था कोई दुख नहीं दिया। इसी प्रकार हम लोगों का एक नंबर, क्रोध नहीं करो, अपना कष्ट के लिए क्रोध मत करो। क्रोध से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सब बना सकता है। भाई भाई को काट देते, पिता पुत्र को काट देते, मार देते, पुत्र पिता को काटते, क्या नहीं कर सकता। स्त्री को हत्या करते, स्त्री स्वामी को जहर देती, सब कुछ करता है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो अकार्य जो नहीं है, जो कौन से नहीं होता काम। और भोग के लिए लालसा, होशियार जो मंगल प्रार्थी होशियार होना चाहिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे? यही लाइफ में होगा कि पिछली कोई लाइफ में किसी प्रकार दुख दिया, वो चोरी नहीं किया, मैं चोर हूं, गाली दिया, दुख दिया, कोई दुख मेरा पावना था। एक नंबर टू एडजस्ट इट, सामंजस्य करने के। नेक्स्ट और एक बात है, भगवान तो कृपामय, भगवान तो सर्वजग प्रिय, उनके ही हिस्सा मैं हूं। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता मेरा ही अंश है सारा का। तो मैं भी भगवान का जीव हूं, भी भगवान का, सब प्राणी भगवान का। तो मेरे लिए तो भगवान का स्नेह है, मेरा कल्याण के लिए तो भगवान देखते हैं। तब मेरा तो नुकसान नहीं करेंगे भगवान। तो भगवान का विधान से जो तकलीफ है, जो गाली पर जो मेरा नुकसान हो गया, इससे मेरा भला ही होगा। इसलिए मैं जो कसूर किया, कसूर भी निवृत्ति, कसूर का फल भी कट जाएगा। और नहीं तो हम नहीं जानते इसका बाद में क्या होगा, इससे फायदा चाहिए। हम लोग सर्वदर्शी नहीं आए, भविष्यदर्शी नहीं आए, सिर्फ वर्तमान थोड़ा बहुत दिखती, अतीत का याद नहीं आए। We don't know our past, we don't know our future, we are living on present time. उससे विचार करें, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भर करो। जो व्यक्ति भगवान को भगवान की भगवत्ता मानते हैं, समझते हैं, वो भगवान के ऊपर निर्भर कर सकता है। लेकिन जो भगवान को ही मानता नहीं, मुख से भगवान भगवान कहते, जब कुछ हाय शक्ति उससे कुछ कमा लो, कुछ फायदा उठा लो, यही विचार से जो चलता है उसकी बात आला, वो भगवान नहीं मानता। हम एक दृष्टांत तो देता हूं, तो विचार की बात थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, तब समझ में आएगा कम से कम भक्त लोग का। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद में एक वार्तालाप हुआ साध्य साधन के बारे में। क्या साधन क्या साध्य जीव के। तब बात करते करते एक बात उठाया, रामानंद राय जब कहा कर्मोत्याग साध्य साधन, पहला वर्णाश्रम धर्म को वर्णाश्रम धर्म साधन और विष्णु भक्ति साध्य, ये बताया। महापुरुष नाकस कर दिया गया, ये वांछित नहीं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म विष्णु भक्ति साध्य, ये वर्णाश्रम धर्म साधन। वर्णाश्रम धर्म में गुणमय धर्म, सात्विक राजसिक तमसिक। सुतरां अज्ञान विजृंभित, अज्ञान से मिलावट हुआ है वही धर्म। अज्ञान का 3 भाग, सत्व रजतम। इसलिए अज्ञानमय भाव से लपटने का बाद सात्विक बनते हैं, नहीं राजसिक बनते, नहीं तामसिक बनते। वही अहंकार उसको होता है, वही अहंकार से जो काम करते हैं। सत्वगुण में ब्राह्मण, रजगुण में क्षत्रिय, तमगुण में वैश्य, तमगुण में वैश्य, तमगुण में शूद्र। इसी प्रकार होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के पास यही बात बताया जो साध्य है विष्णु भक्ति कैसे करेंगे, वर्णाश्रम। शास्त्र में वर्णों के लिए जो धर्म बताया
आश्रमों के लिए जो धर्म बताया वही धर्म पालन द्वारा विष्णु को पृथ्वी धार करो, सेवा करो, वही जीव का साहित्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ जीवन और ऑल द जीवर्स, ये बताया। चैतन्य महाप्रभु नाकस कर दिया, ये मैं मानता नहीं। हे राय रामानंद तुम जो बताया आई कांट एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये तो स्वरूप का धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म, ये तो विरूप का धर्म है। स्वरूप तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्गुण है, गुणातीत है। इसलिए गुणमय धर्म जो है, सात्विक धर्म, राजसिक धर्म, तामसिक धर्म, तो स्वरूप का धर्म ना, दैट इज नॉट द नेचर ऑफ रियल सेल्फ, इट अपरेंट सेल्फ, adulterated self। इसलिए ये तब इसलिए अज्ञान में ही अभिमान है, इस एंकर्ड इन अज्ञान, माया, माया तो त्रिगुण में है, इसलिए माया इसको अच्छा नहीं समझती। तब उन्होंने बताया कर्मात्मन वर्णाश्रम धर्म में जो जो काम करते हैं वही कर्म से उसको फल मिलता है, फल मिलने से वही कर्म फल से फिर बंधन होता है। सत्कर्म करे, असत्कर्म करे, जो फल तो मिलेगा। सदगति जाएगा, जन्म हो तब सत्य लोग जाएगा, सन्यासी फिर वहां से गिरेगा, बंधन का स्थान। इसलिए वर्ण धर्म, आश्रम धर्म द्वारा बंधन से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए इसको मैं वंचित नहीं समझता। तब रामानंद राय कहा जब कर्म से जब बंधन है तो कर्मार्पण अच्छा है, कृष्ण कर्मार्पण सत्य सत्य। कृष्ण आनंद घन मूर्ति, सच्चिदानंदमय वस्तु, उनमें सारा कर्म देने से सारा कर्मफल भगवान में, कृष्ण में जो पूर्णानंद है, असीम आनंद है, उसमें अर्पण करने से रिएक्शन में आनंद ही मिलेगा। आनंद में एनर्जी वेस्ट करने से उसका रिएक्शन में आनंद ही मिलेगा। इसलिए कृष्ण कर्मार्पण साध्यों का निचोड़ है। ये जब बताया तब भी महाप्रभु कहा कि प्रमाण दो, गीता से प्रमाण दिया, जत करोषि जदशासी जत जुहोषि ददासी जत तपस्वी गंगेया तत्पुरुष मदत्फलम, मेरे पर दिया। यही प्रमाण अनुसार माए कहते हो, रामानंद राय जवाब दिया। तब चैतन्य महाप्रभु माए ये भी मान नहीं सकता। कर्मफल तो भगवान को अर्पण कर दिया, कर्मफल अर्पण नहीं करने से वही कर्मफल से बंधन होगा। इसलिए अवांछित वस्तु को भगवान को दे दो, अपना बंधन होगा उससे, इसलिए भगवान का अर्पण करो। एक वंचित अवस्था नहीं है। अभी भी उनका अभिमान, अहंकार, जो कर्म करते, कर्मफल भगवान को अर्पण करते, कौन? जिसका भी अभिमान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, तामसिक, राजसिक, सात्विक आदि अभिमान, वो कर्म करते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कर्म करते। वही कर्मफल भगवान में अर्पण करने से थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसका अभिमान का जड़, the root of his ego is the material phenomena। माया में अभिमान अज्ञान है, माया में अभिमान है, अहंकार है, इसलिए एक अज्ञान से मुक्त नहीं हुआ। He is anchored in माया, in अज्ञान। ये बताया। तब उन्होंने बताया कि कर्म त्याग सर्व, कर्म करना ही जो गंधा, कर्म त्याग सर्वसाध्य प्रमाण। तब गीता से प्रमाण दिया, सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम अहं त्वां सर्वविद्यो था। इसी प्रकार हम लोगों का एक नंबर, क्रोध नहीं करो, अपना कष्ट के लिए क्रोध मत करो। क्रोध से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सब बना सकता।
भाई भाई को काट देते, पिता पुत्र को काट देते, मार देते, पुत्र पिता को काटते, क्या नहीं कर सकते। स्त्री को हत्या करते, स्त्री स्वामी को जहर देती, सब कुछ करता है। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो औकात जो नहीं है, जो कौन से नहीं होता काम और भोग के लिए लालसा। होशियार जो मंगल प्रार्थी होशियार होना चाहिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे यही लाइफ में होगा कि पिछली कोई लाइफ में किसी प्रकार दुख दिया, वो चोरी नहीं किया, मैं चोर हूं, कहा गाली दिया, दुख दिया, कोई दुख मेरा पावना था। एक नंबर टू एडजस्ट इट, सामंजस्य करने के। नेक्स्ट और एक बात है, भगवान तो कृपामय, भगवान तो सर्व जगत प्रिय, उनके ही हिस्सामय ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता मेरा ही तो अंश ऐसा रहता है, तो मैं भी भगवान का जीव हूं, भी भगवान का, सब प्राणी भगवान का। तो मेरे लिए तो भगवान का स्नेह है, मेरा कल्याण के लिए तो भगवान देखते हैं। तब मेरा तो नुकसान नहीं करेंगे भगवान। तो भगवान का विधान से जो तकलीफ है, जो गाली पर जो मेरा नुकसान हो गया, इससे मेरा भलाई होगा। इसलिए मैं जो कसूर किया, कसूर भी निवृत्ति, कसूर का फल भी कट जाएगा। और नहीं तो हम नहीं जानते इसका बाद में क्या होगा, इससे फायदा चाहिए। हम लोग सर्वदर्शी नहीं आए, भविष्यदर्शी नहीं आए, सिर्फ वर्तमान थोड़ा बहुत देखते, अतीत का याद नहीं आए। We don't know our past, we don't know our future, we are living on present time. उससे विचार करें, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भर करो। जो व्यक्ति भगवान को भगवान की भगवत्ता मानते हैं, समझते हैं, वो भगवान के ऊपर निर्भर कर सकता है। लेकिन जो भगवान को ही मानता नहीं, मुख से भगवान भगवान कहते, जब कुछ हाय शक्ति उससे कुछ कमा लो, कुछ फायदा उठा लो, यही विचार से जो चलता है उसकी बात अलग, वो भगवान नहीं बनता। हम एक दृष्टांत देता हूं तो विचार की बात थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, तब समझ में आएगा कम से कम भक्त लोग का। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद में एक वार्तालाप हुआ साध्य साधन के बारे में। क्या साधन, क्या साध्य जीव के लिए। तब बात करते करते एक बात उठाया, रामानंद राय जब कहा कर्मोत्याग साध्य साधन, पहला वर्णाश्रम धर्म को वर्णाश्रम धर्म साधन और विष्णु भक्ति साध्य, ये बताया। महापुरुष नाकस कर दिया गया, ये वांछित नहीं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म विष्णु भक्ति साध्य, ये वर्णाश्रम धर्म साधन। वर्णाश्रम धर्म में गुणमय धर्म, सात्विक राजसिक तमसिक। सुतरां अज्ञान विजृंभित, अज्ञान से मिलावट हुआ है वही धर्म। अज्ञान का 3 भाग सत्व रजतम, इसलिए अज्ञानमय भाव से लपटने का बाद सात्विक बनते हैं, नहीं राजसिक बनते, नहीं तामसिक बनते। वही अहंकार उसको होता है, वही अहंकार से जो काम करते हैं। सत्वगुण में ब्राह्मण, रजगुण में क्षत्रिय, तमगुण में वैश्य, रजस्तमगुण में वैश्य, तमगुण में शूद्र, इसी प्रकार होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के पास यही बात बताया जो साध्य है विष्णु भक्ति कैसे करेंगे, वर्णाश्रम से। शास्त्र में वर्णों के लिए जो धर्म बताया, आश्रमों के लिए जो धर्म बताया, वही धर्म पालन द्वारा विष्णु को प्रीति विधान करो, सेवा करो, वही जीव का साध्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ जीवन और ऑल द जीवर्स, ये बताया। चैतन्य महाप्रभु नाकस कर दिया, ए मैं मानता नहीं,
हे राय रामानंद तुमको बताया, आई कांट एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये तो स्वरूप का धर्म नहीं है, वर्णाश्रम धर्म, ये तो विरूप का धर्म है। स्वरूप तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्गुण है, गुणातीत है। इसलिए गुणमय धर्म जो है, सात्विक धर्म, राजसिक धर्म, तामसिक धर्म, तो स्वरूप का धर्म ना है। That is not the nature of real sin. It's apparent self-quality. Adulterated sin. इसलिए ये तब इसलिए अज्ञान में ही अभिमान है। He is anchored in अज्ञान, माया। माया तो त्रिगुण में है, इसलिए माया इसको अच्छा नहीं समझती। तब उन्होंने बताया कर्मात्मन वर्णाश्रम दोनों में जो काम करते हैं वही कर्म अनुसार उसको फल मिलता है, फल मिलने से वही कर्म फल से फिर बंधन होता है। सत्कर्म करे, असत्कर्म करे, जिससे फल तो मिलेगा। सदगति जाएगा, जन्म हो तब सत्य लोग जाएगा, सन्यासी फिर वहां से गिरेगा, बंधन का स्थान। इसलिए वर्ण धर्म, आश्रम धर्म द्वारा बंधन से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए इसको मैं वंचित नहीं समझता। तो रामानंद राय कहा, जब कर्म से जब बंधन है तो कर्मार्पण अच्छा है। कृष्ण कर्मार्पण सर्वशक्ति, कृष्ण आनंद घन मूर्ति, सच्चिदानंदमय वस्तु, उनमें सारा कर्म देने से सारा कर्मफल भगवान में, कृष्ण में जो पूर्णानंद है, असीम आनंद है, उसमें अर्पण करने से रिएक्शन में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद में एनर्जी वेस्ट करने से उसका रिएक्शन में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण कर्मार्पण साधुओं का निचोड़ है। ये जब बताया तब भी महाप्रभु कहा कि प्रमाण दो, गीता से प्रमाण दिया, जत करोषि जदशासी जज्जुहोषि ददासी जत तपस्यसि गंगेय तत्पुरुष समदर्पणम, मेरे बारे दिया। यही प्रमाण अनुसार माय कहते हुए रामानंद राय ने जवाब दिया। तब चैतन्य महाप्रभु माय ये भी मान नहीं सकता। कर्मफल तो भगवान को अर्पण कर दिया, कर्मफल अर्पण नहीं करने से वही कर्मफल से बंधन होगा। इसलिए अवांछित वस्तु को भगवान को दे दो, अपना बंधन होगा उससे, इसलिए भगवान का अर्पण करो। एक वांछित अवस्था नहीं है। अभी भी तो उनका अभिमान, अहंकार, जो कर्म करते, कर्मफल भगवान को अर्पण करते, कौन? जिसका भी अभिमान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, तामसिक, राजसिक, सात्विक आदि अभिमान, वो कर्म करते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कर्म करते। वही कर्म फल भगवान में अर्पण करने से थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसका अभिमान का जड़, the root of his ego is in material phenomena. माया में अभिमान, अज्ञान है, माया में अभिमान है, अहंकार है, इसलिए एक अज्ञान से मुक्त नहीं हुआ। He is anchored in Maya, in अज्ञान। ये बताया, तब उन्होंने बताया कि कर्म त्याग सर्वशक्ति, कर्म करना ही जो गंधा, कर्म त्याग सर्वशक्ति। प्रमाण तब गीता से प्रमाण दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं अहं त्वां सर्वविद्यो इसी प्रकार हम लोगों का एक नंबर, क्रोध नहीं करो, अपना कष्ट के लिए क्रोध मत करो। क्रोध से ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सब बना सकता है। भाई भाई को काट देते, पिता पुत्र को काट देते, मार देते, पुत्र पिता को काटते, क्या नहीं कर सकता। स्त्री को हत्या करते, स्त्री स्वामी को जहर देती, सब कुछ हत्या कर।
ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो अकार्य नहीं है, जो कौन से नहीं होता काम और भोग के लिए लालसा। होशियार जो मंगल प्रार्थी होशियार होना चाहिए। कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे? यही लाइफ में होगा कि पिछली कोई लाइफ में किसी प्रकार दुख दिया, वो चोरी नहीं किया, मैं चोर हूं, को गाली दिया, दुख दिया, कोई दुख मेरा पावना था। एक नंबर टू एडजस्ट इट, सामंजस्य करने के। नेक्स्ट और एक बात है, भगवान तो कृपामय, भगवान तो सर्व जगत प्रिय, उनका ही हिस्सामय ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता मेरा ही तो अंश है सारा का, तो मैं भी भगवान का जीव हूं, भी भगवान का, सब प्राणी भगवान का। तो मेरे लिए तो भगवान का स्नेह है, मेरा कल्याण के लिए तो भगवान देखते हैं। मेरा तो नुकसान नहीं करेंगे भगवान। तो भगवान का विधान से जो तकलीफ है, जो गाली पर जो मेरा नुकसान हो गया, इससे मेरा भला ही होगा। इसलिए मैं जो कसूर किया, कसूर भी नहीं, कसूर का फल भी कट जाएगा। और नहीं तो हम नहीं जानते इसका बाद में क्या होगा, इससे फायदा चाहिए। हम लोग सर्वदर्शी नहीं आए, भविष्यदर्शी नहीं आए, सिर्फ वर्तमान थोड़ा बहुत देखते, अतीत का याद नहीं आए। वी डोंट नो आवर पास्ट, वी डोंट नो आवर फ्यूचर, वी आर लिविंग ऑन प्रेजेंट। उससे विचार करें, ठीक नहीं। इसलिए कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भर करो। जो व्यक्ति भगवान को भगवान की भगवत्ता मानते हैं, समझते हैं, वो भगवान के ऊपर निर्भर कर सकता है। लेकिन जो भगवान को ही मानता नहीं, मुख से भगवान भगवान कहते, जब कुछ हाय शक्ति उससे कुछ कमा लो, कुछ फायदा उठा लो, यही विचार से जो चलता है उसकी बात आला, वो भगवान नहीं बनता। हम एक दृष्टांत तो देता हूं, तो विचार की बात थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, तब समझ में आएगा कम से कम भक्त लोग का। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद में एक वार्तालाप हुआ साध्य साधन के बारे में। क्या साधन, क्या साध्य जीव के लिए। तब बात करते करते एक बात उठाया, रामानंद राय जब कहा कर्मोत्याग साध्य साधन, पहला वर्णाश्रम धर्म को वर्णाश्रम धर्म साधन और विष्णु भक्ति साध्य, ये बताया। महापुरुष नाकस कर दिया गया, ये वांछित नहीं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म विष्णु भक्ति साध्य, ये वर्णाश्रम धर्म साधन। वर्णाश्रम धर्म में गुणमय धर्म, सात्विक राजसिक तमसिक। सुतरां अज्ञान विजृंभित, अज्ञान से मिलावट हुआ है वही धर्म। अज्ञान का 3 भाग, सत्व रजतम। इसलिए अज्ञानमय भाव से लपटने का बाद सात्विक बनते हैं, नीचे राजसिक बनते, नीचे तामसिक बनते। वही अहंकार उसको होता है, वही अहंकार से जो काम करते हैं। सत्वगुण में ब्राह्मण, रजगुण में क्षत्रिय, तमगुण में वैश्य, रजस्तम गुण में वैश्य, तमगुण में शूद्र। इसी प्रकार होता है। देखिए जब चैतन्य महाप्रभु के पास यही बात बताया कि साध्य है विष्णु भक्ति कैसे करेंगे, वर्णाश्रम से। शास्त्र में वर्णों के लिए जो धर्म बताया, आश्रमों के लिए जो धर्म बताया, वही धर्म पालन द्वारा विष्णु को प्रीति विधान करो, सेवा करो, वही जीव का साध्य है। द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ जीवन और ऑल द जीवर्स, ये बताया। चैतन्य महाप्रभु नाकस कर दिया, ए मानता नहीं। हे राय रामानंद, तुम जो बताया आई कांट एक्सेप्ट इट, मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए ये तो स्वरूप का धर्म नहीं है वर्णाश्रम धर्म, ये तो विरूप का धर्म है।
स्वरूप तो निर्गुण है, आत्मा तो निर्गुण है, गुणातीत है। इसलिए गुणमय धर्म जो है, सात्विक धर्म, राजसिक धर्म, तामसिक धर्म, ये तो स्वरूप का धर्म ना। That is not the nature of real sin. It's apparent self-quality. Adulterated sin. इसलिए ये इसलिए अज्ञान में ही अभिमान है। He is anchored in अज्ञान, माया। माया तो त्रिगुण में है, इसलिए माया इसको अच्छा नहीं समझती। तब उन्होंने बताया कर्मात्मन वर्णाश्रम दोनों में जो काम करते हैं वही कर्म अनुसार उसको फल मिलता है। फल मिलने से वही कर्म फल से फिर बंधन होता है। सत्कर्म करे, असत्कर्म करे, जिससे फल तो मिलेगा। सदगति जाएगा, जन्म हो तब सत्य लोग जाएगा, सन्यासी फिर वहां से गिरेगा, बंधन का स्थान। इसलिए वर्ण धर्म, आश्रम धर्म द्वारा बंधन से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए इसको मैं वंचित नहीं समझता। तब रामानंद राय कहा जब कर्म से जब बंधन है तो कर्मार्पण अच्छा है। कृष्ण कर्मार्पण सर्वशक्ति। कृष्ण आनंद घन मूर्ति, सच्चिदानंदमय वस्तु, उनमें सारा कर्म देने से सारा कर्मफल भगवान में, कृष्ण में जो पूर्णानंद है, असीम आनंद है, उसमें अर्पण करने से रिएक्शन में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद में एनर्जी वेस्ट करने से उसका रिएक्शन में आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए कृष्ण कर्मार्पण साधुओं का निचोड़ है। ये जब बताया तब भी महाप्रभु कहा कि प्रमाण दो, गीता से प्रमाण दिया। जत करोषि जदशासी जज्जुहोषि ददासी जब तपस्वी गंगेय तत्पुरुष मदत्फलम, मेरे पर दिया। यही प्रमाण अनुसार माए कहते हुए रामानंद राय जवाब दिया। तब चैतन्य महाप्रभु माए ये भी मान नहीं सकता। कर्मफल तो भगवान को अर्पण कर दिया, कर्मफल अर्पण नहीं करने से वही कर्मफल से बंधन होगा। इसलिए अवांछित वस्तु को भगवान को दे दो, अपना बंधन होगा उससे, इसलिए भगवान का अर्पण करो। एक वंचित अवस्था नहीं है। अभी भी तो उनका अभिमान, अहंकार, जो कर्म करते, कर्मफल भगवान को अर्पण करते, कौन? जिसका अभी अभिमान है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, तामसिक, राजसिक, सात्विक आदि अभिमान, वो कर्म करते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कर्म करते। वही कर्मफल भगवान में अर्पण करने से थोड़ा अच्छा है, लेकिन उसका अभिमान का जड़, the root of his ego is in material phenomena. माया में अभिमान अज्ञान है, माया में अभिमान है, अहंकार है। इसलिए एक अज्ञान से मुक्त नहीं हुआ। He is anchored in माया, in अज्ञान। ये बताया। तब उन्होंने बताया कि कर्म त्याग सर्वशक्ति, कर्म करना ही जो गंधा, कर्म त्याग सर्वशक्ति सा प्रमाण। तब गीता से प्रमाण दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्वविद्यो